ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं एंड अपनी जितनी भी प्रैक्टिस वाली रिक्वायरमेंट है आप उसे पूरा कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक करते हैं, डेट इज परसेंटेज। तो परसेंटेज करने के लिए हमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें जो भी चीज़ लेनी है वो किस में से लेनी है, पर 100 में से लेनी है। मतलब 100 में से हम किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, हमारा परसेंटेज। ठीक है, तो जितनी भी हमारे हंड्रेड्स वाली चीज़ें होती हैं उसको ही हम यहाँ पर चेंज करेंगे एंड वन बाय वन देखेंगे कि हमें कहाँ पर क्या क्या कन्वर्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर बोला गया टू कन्वर्ट द परसेंटेज इनटू फ्रैक्शंस और डेसिमल डिवाइड बाय 100। तो अगर हमें कभी भी किसी भी चीज़ को परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे या डेसिमल चेंज करेंगे तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से। ये कैसे करेंगे, चलिए कन्वर्जन के क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास तो उनमें देखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर आ गए हमारे पास एक्सरसाइज 9.1, मोस्टली कन्वर्जन के टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं, ई पार्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखना है, तो हमने यहाँ पे ई पार्ट सेलेक्ट करा है जो कि हमारा है ये। अब उसके बाद हमने ये लिया, सबसे पहले तो हम इसको चेंज करते हैं। 11 to 4 दैट इज 4 into 11 plus 1 by 11%। तो करेंगे तो 44 plus 1 दिस इज 45 upon 11। अब क्योंकि हमें परसेंटेज रिमूव करनी है तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100। क्लियर, जैसे हमने यहाँ पर करा तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। 5 9 45, 5 2 20। तो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/220। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। अगर हमें किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो चलिए उसके बाद आते हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। ओके, तो यहां पर हम ले लेते हैं ई पार्ट। अभी परसेंटेज है, इसको हमें डेसिमल में चेंज करना है। तो हमें पता है दिस इज 13.72। अगर हम इसको 100 से डिवाइड करें तो परसेंटेज का साइन रिमूव हो जाएगा एंड देन ये जो डेसिमल है लेफ्ट हैंड साइड और मूव करेगा हमारा कितना, 0.1372। ठीक है, चलिए इतना कर लिया, आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज परसेंटेज। अब देखिए परसेंटेज में चेंज करना है तो हमें वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। चलिए यहाँ से ई पार्ट ले लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है 17/50 into 100। तो इसको करेंगे तो 52 सा कितना हो जाएगा, 100, 17 2 सा 34 एंड दिस इज 34%। क्लियर, चलिए उसके बाद और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज परसेंटेज। चलिए तो यहाँ आ जाते हैं। तो ये हो गया 9.613। अब इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 9.613 डिवाइडेड बाय, तो इसमें तो ऐसा नहीं करना हमें। ओके, तो ये हमारा डेसिमल है तो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, बस 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो करेंगे तो ये राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में होते हैं 10 के मल्टीपल्स। तो ये कितने जीरो से 2, तो 2 प्लेसेस के बाद ये शिफ्ट हो जाएगा जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 961.3 एज अ आंसर। चलिए इतना कर लिया हमने, अब इसके बाद चलते हैं आगे। ओके, तो हमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज देखने के लिए मिलेंगी एंड इनको हमें सॉल्व करना है। एंड क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा कॉन्सेप्चुअल तो है नहीं, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम डी पार्ट ले लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ। वैल्यू निकालनी है एंड उसका सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट थिंग इसको चेंज करते हैं, दिस इज 33 into 3 plus 1/3% ऑफ 200। अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा 33 into 3 99 plus 1, दिस इज 100/3।
ठीक है। देन हमारे पास परसेंटेज का साइन हमें रिमूव करना, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 100 एंड ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन एंड दिस इज 200, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, दिस विल बिकम 200 बाय 3 एज अ आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, उसके बाद चलते हैं हम आगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, यहां से ई पार्ट ले लेते हैं। देखिए जब भी परसेंटेज में आपको कोई भी वैल्यू गिवन हो ना, तो आपको सिंपल बस करना है 40 बाय 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन या 60 लीटर। अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 4 जा 24 लीटर। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। फाइंड व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस इज। तो जब भी हमें 2 आइटम्स गिवन होंगे, अब देखिए यहाँ पे बोले 95 इज 38, व्हाट परसेंटेज ऑफ 95 इज 38, तो 95 का कितना परसेंट होगा जो 38 आ जाए, कितने परसेंट होगा। ये जो बाद वाला नंबर है इसको हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे एंड देन बड़े नंबर को नीचे इनटू 100। क्लियर? अगर देखें तो 19 5 95 होता है एंड 19 2 38 होता है, उसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 20 एंड अगर हम इसको देखें तो दिस इज 40%। ठीक है, तो 95 का 40% कितना होगा, 38 होगा। क्लियर? चले उसके बाद यहां पर है व्हाट परसेंटेज इज 50 ऑफ 300 kg। तो यहां से हम ले लेते हैं दिस वन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 90 मीटर ऑफ दिस, तो 90 मीटर का मतलब क्या है कि आपको 90 मीटर की क्या निकालनी, परसेंटेज निकालने के, इसमें से 180 मीटर में से अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो इसमें चेंज हो जाएगा परसेंटेज में, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, 19 2 180, 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 50, तो यहाँ आ गया 50%। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर। ओके, तो एक ये वाला और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए यहाँ पर क्या 14% ऑफ अ नंबर इज 70 एंड फाइंड द नंबर। तो अब हमें नंबर नहीं पता, तो यहाँ पर मान लेते हैं लेट द नंबर बी ए। ठीक है, हमने एक नंबर एज्यूम कर लिया ए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे बोला गया कि जो भी नंबर है ए उसका 14% मतलब 14/100 हमारे लिए कितना है, 70 है। तो बताइए वो नंबर क्या है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है हमें आती है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 70 इंटू 100/14, तो 14 5 से 70 होता है एंड दिस विल बिकम 500, तो वैल्यू ऑफ ए और वी कैन से दैट द नंबर इज 500। क्लियर? चलिए इतना करने के बाद आगे चलते हैं। हाँ, तो बेसिकली यहाँ तक इतना ही था, अब आगे चलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ परसेंटेज का। ओके फाइन, चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ है, कुछ हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पिक करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। देखिए परसेंटेज टॉपिक बहुत ईजी है, बस इसमें हमें 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ही सारी चीज़ें सॉल्व करनी पड़ती है। तो चलिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें मिस्टर शर्मा अर्न्स 36,000 इन 1 मंथ। तो यहाँ पे चलिए स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं एंड टू एंड। अर्निंग ऑफ मिस्टर शर्मा, तो यहाँ लिख लेते हैं हम अर्निंग ऑफ मिस्टर शर्मा, वो हमें कितनी गिवन है, आई थिंक 36,000। ठीक है, नेक्स्ट इज spending of Mr. Sharma, that is 25,000.
नेक्स्ट वी आर हैविंग सेविंग्स। ओके, तो यहाँ पर हम क्या निकालने वाले, सेविंग्स ऑफ मिस्टर शर्मा। ठीक है, उसको कितने करेंगे हम, दैट इज 36,000 माइनस 25,000 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9,000, नहीं सॉरी 11,000। तो सेविंग्स हो गई हमारे पास 11,000। बट हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सेविंग्स नहीं निकालनी, हमें यहाँ पे निकालना है परसेंटेज ऑफ सेविंग्स। तो हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा सेविंग्स परसेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सेविंग्स अपॉन टोटल इनकम इनटू 100। टोटल इनकम इज 36,000, savings are 11,000, income is 36,000 into 100। ये 30 कैंसिल आउट हो गया एंड इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4 9 425, देन यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 275/9। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा हमें। तो चलिए देखते हैं कि 9 3 27, 0 5/9%। तो हम कितने परसेंट सेव कर पा रहे हैं, दैट इज 35/9%, दैट इज आवर सेविंग्स। तो चलिए इतना करने के बाद ये हो गया है, इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए इसमें से ये क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास द कॉस्ट ऑफ LCD इज 28,000 due to some reason its price increased by 4%, find the new cost। ओके, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम कॉस्ट ऑफ LCD इज ₹28,000। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं इंक्रीज इन प्राइस and that is percent, that is 4%. Now we have to find out the new cost of LCD, that is जो भी हमारे पास था। जब भी आपके पास ऐसा कुछ आता है तो आप क्या करेंगे, 100 में ऐड करके वो लिख देंगे 100 प्लस रेट अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 104/100। 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास है 104 into 28, तो 8 4 32, 8 1 8 0, 4 2 8, 2 0 0 and 2 1 2, 2192। तो ये हो गया हमारे पास 2912। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यू प्राइस फॉर LCD। चले, आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे क्लियर हो गए होंगे, परसेंटेज की कन्वर्जन जो भी हमने करा है। आप लोगों को करना प्रैक्टिस करनी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका मैथ्स इंप्रूव होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।